हर कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, प्रूव करना है। और यहाँ से ये एक्सरसाइज जो है थोड़ा सा टर्न हो रहा है। यहाँ पर आपको जो है अब आइडेंटिटीज का असली मजा आने वाला है। ठीक है, ये जो है आपको कैसे सोचना है और क्या लाना है, उस तरह आपको पहले सोचने का एबिलिटी लाइएगा, तब ये आंसर आएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे क्या करना है। हमको शुरू से बता रहे हैं कि हमको 2 पॉइंट फोकस करना है। पहला, आपके पास फॉर्मूला जो कि दिमाग में होना चाहिए। कौन फॉर्मूला? ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। दूसरा कि हमको लाना क्या है। लाने का मतलब कि हमको ये चीज लाना है। किससे? इससे। तो हम इसको जनरेट करेंगे, कन्वर्ट करने का एबिलिटी अपने अंदर होना चाहिए। तो देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहले वन में बोल रहा है कि प्रूफ करना है ना, प्रूफ द फॉलोइंग, यानी LHS = RHS हमको प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले हम LHS लेकर के चल रहे हैं। LHS क्या है? cosec थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। हमको इससे क्या कन्वर्ट करना है? cos में लाना है। ये दिमाग में रखना है। ठीक है, इससे हमको क्या लाना? cos में लाना है। देखिए हर चीज को हटा करके हम cos में लाना है। तो देखिए हम इसके बाद क्या कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए। पहले स्क्वायर लिखा, तो स्क्वायर मतलब क्या होता है? a माइनस b का होल स्क्वायर। उसमें तोड़ दीजिए, तो क्या लिखेंगे? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 cosec थीटा cot थीटा लिख सकते हैं। इसका लिए a माइनस b का होल स्क्वायर कर लिए, जो कि a स्क्वायर पर b स्क्वायर माइनस 2ab कहलाता है। ठीक है, अब देखिए cosec को लिख सकते हैं 1 बाई sin थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये क्या लिख सकते हैं? cos थीटा बाई sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 cos का लिख सकते हैं 1 बाई sin थीटा, और cot को क्या लिख सकते हैं? cos थीटा बाई sin थीटा। ठीक है, हम इसको क्यों लिखे? क्योंकि हमको ये सब को क्या करेंगे? cos में लाने के लिए कन्वर्ट कर रहे हैं। तो cos हमको दिख रहा है इस तरह, cos तो आ गया। ठीक है, अब इसी को हम लोग बढ़िया से सिंपलीफाई कर देंगे। तो देखिए ये लिख सकते हैं 1 बाई sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा। ये क्या लिख सकते हैं? 2 cos थीटा बाई sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। अब देखिए यहाँ पर तीनों जो है क्या है? sin स्क्वायर थीटा मेरा क्या हो जाएगा? एलसीएम होगा। ठीक है, तो एलसीएम होगा, तो जैसे जैसे आपको दिखते जा रहा है उससे करते जाइए। तो देखिए एलसीएम लेंगे sin स्क्वायर थीटा लिए, तो क्या गया? 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, मेरा तो इस cos थीटा दिख रहा है, ये मेरा sin थीटा दिख रहा है। तो sin को तो हमें पता है ना, sin को हम कन्वर्ट कर सकते हैं cos में। कैसे? इसके हेल्प से कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जो है हमको ये चीज भी देखना है, हम यहाँ से cos को चेंज कर सकते हैं cos में डायरेक्ट, लेकिन हमको देखना आगे क्या लाना है। देखिए 1 माइनस cos थीटा है और डिनोमिनेटर में क्या 1 प्लस cos थीटा है, तो इसको हम cos थीटा में चेंज कर सकते हैं ना इसके हेल्प से। ठीक है, तो इसको sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो मेरा उसमें से हमको ये चीज दिख रहा है। तो देखिए और यहाँ पर देखिए क्या है, मेरे यहाँ पर ये क्या है? 2ab के फॉर्म में। तो इसको मैं फिर लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस ab का स्क्वायर दिख रहा है और माइनस 2 a1 है और b है। तो इसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a क्या है? 1 है और b क्या है? cos थीटा। तो क्या इस फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो गया यही चीज। अब बाई इसको sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं यहाँ से 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से 1 ये क्या हो गया? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो a माइनस b का स्क्वायर, तो a माइनस b का होल स्क्वायर बाई। अब देखिए 1 माइनस cos थीटा आ गया ऊपर, नीचे 1 प्लस cos थीटा बचेगा। देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में है ये, तो लिख सकते हैं a प्लस b इनटू a माइनस b। ठीक है, तो देखिए a प्लस b और क्या लिख सकते हैं? a माइनस b। अब देखिए यहाँ से क्या 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा कट जाएगा, ये कट गया मेरा, कट गया। तो क्या बचा? ऊपर बच गया 2 पावर 1 माइनस cos थीटा, नीचे क्या बच गया? प्लस वाला फॉर्म 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड।
इस तरह आपको सोच करके आपको कन्वर्ट कर दिया है। कन्वर्ट कीजिएगा ऑटोमेटिक आपका LHS RHS आ जाएगा। देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट क्या है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो देखिएगा अच्छे से, हमको ये पार्ट जो है इसके बराबर लाना है, ठीक है। ये पार्ट हमको क्या करना है, इसके बराबर लाना है, ठीक है। तो दिमाग में बैठा लीजिए कि हमको ये पार्ट सेक ए के रूप में कन्वर्ट करना है। तो देखिए सेक ए के रूप में कन्वर्ट करने के लिए हमको कॉस का मदद करना है, मतलब सेक जो है कॉस के रूप, अगर कॉस आ गया तो मेरा सेक आ जाएगा, नहीं कॉस सेक में हम अगर इसको हम कॉस में चेंज कर दें तो सेक ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो हमको दिखना चाहिए इसमें कॉस ए है कि नहीं, तो कॉस ए है, कॉस ए है। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल जो हमको तरीका है प्लस है, तो हम जितना भी फंक्शन लोग पढ़े हैं तो प्लस होता है क्या एलसीएम वगैरह लेना चालू करते हैं, उसको सिंपल बेसिस से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हम इसको आगे क्या बना सकते हैं, एलएचएस अगर इसको सॉल्व करते हैं तो एलएचएस क्या है, cos a by 1 plus sin a plus 1 plus sin a by cos a, ठीक है। एलसीएम लीजिए क्या होगा, तो एलसीएम लेने आता है इतना गुना इतना, ये एलसीएम होगा 1 प्लस sin a और इनटू cos a। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लोग जो है जनरल एलसीएम एलसीएम होता था तो वो बना लेते थे। यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना होगा, प्रोसेस वही है लेकिन आपको अच्छे से बताता हूँ। देखिए हम इसको क्या करते हैं, एलसीएम निकालेंगे, इसको इससे डिवाइड कर देते हैं, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या ये टर्म कट जाएगा, ये बचेगा, और ये ऊपर जाकर क्या होता है, गुना होता है। तो cos a जाकर के cos a के साथ गुना हो तो क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इसको इससे गुना करेंगे मतलब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा, ये जाकर ऊपर से गुना हो जाएगा। तो ऑलरेडी 1 है तो क्या लिखेंगे 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए cos स्क्वायर है 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर, तो देखिए अब यहाँ से क्या होगा, इसको a प्लस b का होल स्क्वायर में तोड़िएगा तो ध्यान दीजिए a स्क्वायर 1 स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर प्लस 2 sin आएगा, तो जो sin स्क्वायर a है और यहाँ cos स्क्वायर मिलके 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमको उसमें सिर्फ cos a दिखेगा, देखिए ऑटोमेटिक cos स्क्वायर a प्लस ये क्या है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 sin a हो गया बाई यहाँ पे क्या होगा 1 प्लस sin a और ये क्या है cos a। अब देखिए यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ये और ये दोनों का सम एंगल सेम है तो इसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, ये 1 हो गया और ये 1 2 हो गया, 2 प्लस 2 sin a बाई 1 प्लस sin a इनटू cos a। अब देखिए यहाँ से पहले 2 कॉमन ले सकते हैं तो 1 प्लस sin a आ गया और यहाँ से 1 प्लस sin a और ये क्या हो गया cos a, ये दोनों कट गए, ठीक है। तो क्या बच गया 2 बाई cos a आ गया ना। तो 1 बाई cos a को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई cos a को sec लिख सकते हैं ना, तो इसको लिख सकते हैं 2 sec a इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड, ठीक है। तो जो जो चीज आप यूज कर रहे हैं उसको ब्रैकेट में लिखते भी जाना है, ठीक है। यहाँ पर a प्लस b का होल स्क्वायर क्या लिखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, जो आप यूज कर रहे हैं उसको लिखना है, ठीक है। यहाँ पे क्या यूज किए, यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ यूज किए sec a, तो sec a इज इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बाय cos a, ठीक है। इस तरह आपको सारे चीज को ट्रांसफॉर्म करना है। अगर ट्रांसफॉर्म करें सेकंड तो आपका आइडेंटिटी क्लियर, कोई भी क्वेश्चन आपको परेशानी नहीं करेगा, ठीक है। अब देखिए इसका थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, तो देखिए tan थीटा इसको इतना इज इक्वल टू इतना लगना है। आपको क्या गौर करना है, हमको ये पार्ट को सब कुछ चेंज करके sec और cosec में लाना है, sec और cosec में। अब देखिए sec और cosec में लाने के लिए क्या मेरे पास cos और sin का रोल आ रहा है, यानी cos रहेगा तो sec में कन्वर्ट हो जाएगा, sin रहेगा तो cosec में चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों को कंबाइन करने के लिए क्या है, यहाँ पे sin cos का यूज कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा sin cos में सब कुछ चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा sin, यानी कि sin cos जो है हमको यही मदद करेगा हमको इस चीज में लाने के लिए। तो हम क्या करेंगे, पहले इसको sin cos में चेंज करेंगे, ठीक है। देखिए LHS यहाँ चल रहा है, ठीक है, क्या है इसको लिख दिए sin थीटा बाई cos थीटा और
और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा, ये जानते हैं, प्लस कॉट थीटा को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, tan को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ये लिख सकते हैं। तो यही साइन और कॉस में चेंज करने के लिए ये चीज आएगा, ठीक है। तो देखिए अब एलसीएम लेंगे तो साइन एलसीएम सबसे पहले क्या नीचे वाला लेंगे, तो देखिए sin थीटा बाई cos थीटा इसको ऐसे लिख दिए बाई, यहाँ क्या होगा sin थीटा माइनस cos थीटा बाई, इसको ऐसे कर दीजिए sin थीटा बाई cos थीटा बाई sin थीटा इससे लेंगे ना, तो sin यहाँ आ जाएगा, ये तो 1 है, 1 को डिवाइड करें sin से, sin into 1 sin थीटा माइनस sin को sin डिवाइड कर देंगे तो 1 आएगा, तो क्या होगा cos थीटा प्लस ये क्या लिखेंगे cos थीटा बाई sin थीटा बाई, ये एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा cos थीटा और ये हो जाएगा cos थीटा माइनस sin थीटा होगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या कर सकते हैं, तो देखिए हमको पता है ये इसके साथ जाता है और ये इसके साथ जाएगा, उसी तरह ये इसके साथ और ये इसके साथ जाता है, ठीक है। तो देखिए sin into sin क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा हो गया, sin into sin sin स्क्वायर थीटा, और नीचे क्या बच गया, नीचे बच गया cos के साथ cos थीटा के साथ क्या जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। और यहाँ प्लस है cos के साथ क्या करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा हो गया बाई, इसको क्या लिख सकते हैं sin को इसके साथ, तो sin थीटा इनटू cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा। अब देखिएगा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको सुनना है, ठीक है। हम इसका एलसीएम क्या है, तो देखिए यहाँ पर जो आपको बता रहे हैं ये चीज और ये चीज दोनों सेम तो नहीं है, sin थीटा माइनस cos थीटा और ये cos थीटा माइनस sin थीटा दोनों सेम नहीं है, यानी कैसे समझिए अगर 1 माइनस 2 और 2 माइनस 1 दोनों सेम है, नहीं सेम, क्यों, दोनों में अंतर है माइनस, ठीक है। तो देखिए हम क्या करेंगे कि इससे हम sin माइनस cos कर सकते हैं, अगर माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा, अगर यहाँ पर cos थीटा माइनस sin थीटा है, ठीक है, तो इससे अगर माइनस गुना कर देते हैं, माइनस में गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में cos थीटा हो जाएगा और ये प्लस में sin थीटा हो जाएगा, तो क्या इसको लिख सकते हैं इस तरह sin थीटा माइनस cos थीटा, इससे माइनस कॉमन लेंगे, ठीक है। तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा देखिए अच्छे से, ठीक है, ये है sin स्क्वायर थीटा बाई ये क्या है cos थीटा sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, प्लस cos स्क्वायर थीटा बाई, इससे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेने के लिए मेरा माइनस हो जाएगा और ये जो होगा sin थीटा और ये हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, हो गया सेम। अब देखिए अब इससे मेरा क्या होगा, एलसीएम में लेने जाएंगे तो क्या निकलेगा, तो देखिए एलसीएम लेने जाएंगे तो यहाँ से ये पार्ट sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है, और ये दोनों में कॉमन है तो एक एलसीएम आ जाएगा और ये क्या हो गया एक sin थीटा आ जाएगा और एक cos थीटा आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये का पार्ट कट जाएगा, ये cos में sin बचेगा, sin ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा sin क्यूब थीटा माइनस, ठीक है, cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो ये पार्ट कट जाएगा, sin कट जाएगा, cos बचेगा, तो cos into cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा cos क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद sin क्यूब थीटा माइनस cos क्यूब थीटा, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आप एक यहाँ पे अलजेब्रिक फॉर्म भी हम आइडेंटिटीज में यूज करेंगे, अलजेब्रिक फार्मूला भी यूज करेंगे, जैसे कौन कौन सा फार्मूला हो जाता है, जैसे हम यूज करें a plus b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab और a minus b का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab और यहाँ से a क्यूब प्लस b क्यूब हो सकता है, ठीक है, ये होगा a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से a क्यूब माइनस b क्यूब हो सकता है a माइनस b और a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, ये चार फॉर्मूला आपको यहाँ पर यूज होगा और इसका पचमा जो है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आपको यूज होगा यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए
यहाँ पर ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला ये खास करके बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्यों है? तो देखिए यहाँ पर ए क्यू माइनस बी क्यू रहेगा तो यहाँ से क्या होगा ए माइनस बी, ठीक है। ए माइनस बी जो निकलेगा तो अगर यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा है, यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा है तो यहाँ पर क्या बनेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो देखिए देखते भी जाइए तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बचेगा तो यहाँ से नीचे तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये ऊपर जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है वो दोनों क्या होगा कट जाएगा ना, तो कट जाएगा, ठीक है। तो जब कट जाएगा तो सिर्फ मेरे पास ये बचेगा। अब इस पे गौर कीजिए ये sin स्क्वायर थीटा रहेगा cos स्क्वायर थीटा रहेगा, ये दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 प्लस sin थीटा cos थीटा यहाँ हो जाएगा। हम आपको इमेजिन करवा रहे हैं, अभी जस्ट सॉल्व अप्लाई कर रहे हैं उसमें, देखिए यहाँ 1 प्लस sin थीटा cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा, ये तो कैंसिल हो गया और यहाँ बचेगा sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो मेरा यहाँ से क्या आ जाएगा, वहां से आंसर आ जाएगा। तो देखिए हम इसको sin थीटा माइनस cos को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे a माइनस b, तो a क्या आएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है। और यहाँ क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab, यहाँ लिख सकते हैं sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय, अब क्या है नीचे sin थीटा cos थीटा और 1 sin थीटा माइनस cos थीटा। अब हम क्या बता रहे थे, देखिए जब ये कन्वर्ट कर दिए तो ये चीज और ये चीज कट गया ना मेरा, ये कटने के बाद क्या बचा ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, इसका वैल्यू 1 होता है तो ये क्या हो गया मेरा, तो देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 और 1 प्लस sin थीटा cos थीटा बाय नीचे क्या बच गया sin थीटा cos थीटा। अब देखिए अब इसको हम अलग कर सकते हैं, अभी प्लस है तो 1 बाय sin थीटा cos थीटा प्लस sin थीटा बाय cos थीटा बाय sin थीटा बाय cos थीटा कर सकते हैं। देखिए 1 बाय इसको अलग कर दीजिए sin थीटा cos थीटा प्लस यहाँ पे क्या है sin थीटा cos थीटा और बाय क्या है sin थीटा cos थीटा, ये है। अब इसके बाद देखिए क्या ये मेरा कट गया दोनों, तो क्या यहाँ से 1 आ गया और ये 1 बाय sin को लिख सकते हैं cosec और 1 बाय cos को लिख सकते हैं sec, तो यहाँ से लिख लीजिए क्या लिख सकते हैं, ये हो गया cosec थीटा और sec थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू RHS। तो इस तरह जो है ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको आप ध्यान रखिए। तो इसका फोर्थ देखते हैं, फोर्थ क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है इसका, देखिए 1 प्लस सेकेंड बाय सेकेंड इज इक्वल टू sin स्क्वायर बाय 1 माइनस cos। तो क्या बोले क्या लाना है, ये लाना है sin cos में, यहाँ क्या दिख रहा है sec दिख रहा है। तो देखिए sec दिख रहा है और sin और cos दोनों में लाना है, तो हम सबसे पहले इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, sec को हम cos में कन्वर्ट कर सकते हैं ना, तो cos में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसके बाद देखते हैं हमको क्या करना है, ठीक है। तो पहले cos में कन्वर्ट करते हैं, देखिए हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 1 बाय cos a बाय 1 बाय cos a, यहाँ से मेरा क्या हो गया कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ से देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा cos a प्लस 1 बाय cos a बाय 1 बाय cos a आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है, देखिए ये cos a और ये cos a कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ और सिर्फ मेरे यहाँ से बच रहा है cos a प्लस 1, बस ये बच रहा है। अब देखिए इसको सॉल्व किया तो मेरा ये आएगा, हमको ये तो लाना नहीं है, हम क्या लाना है, हमको ये लाना है। तो देखिए हमको क्या दिख रहा है कि यहाँ मेरा cos a प्लस 1 है और यहाँ पे नीचे में ऊपर तो कुछ नहीं है, ऊपर तो sin स्क्वायर है, नीचे क्या है, नीचे दिख रहा है 1 माइनस cos a। तो हम क्या करेंगे कि 1 माइनस cos a को हम अपने से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 1 माइनस cos a को यहाँ से इन करवा दिए। तो हम जानते हैं ना कि अगर बैलेंस रखने के लिए हमको ऊपर से भी क्या करना पड़ेगा 1 बाय cos a गुना करना होगा। तो अब इसके बाद देखिए आप क्या बनेगा, ये ऊपर 1 माइनस cos a और 1 प्लस cos a लिख सकते हैं, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लिखने के लिए क्या करेंगे, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर हो गया बाय नीचे क्या होगा 1 माइनस cos a
अब यहाँ देखिए ये क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को हम साइन स्क्वायर लिख सकते हैं इस फॉर्मूला से 1 माइनस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे क्या साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। तो यहाँ यूज किए क्या साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 इसका यूज किए और यही चित्र हमको ला रहा था इज इक्वल टू RHS लिखेंगे RHS इज इक्वल टू RHS प्रूव्ड। तो इस तरह जो है हम लोग को क्वेश्चन नंबर 4 देखने की किस तरह हमको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, लगभग हर एक बोर्ड एग्जाम में इसको पूछता है और साथ ही साथ आपके एग्जाम स्कूल्स में भी पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, क्वेश्चन क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको वो भी पता है। तो देखिए क्वेश्चन 5 क्या कह रहा है, आप इसको अच्छे से समझिए। देखिए क्या बोल रहा है, cos a माइनस sin a प्लस 1 है, हमको इससे क्या कन्वर्ट करना है, cosec a और cot a में कन्वर्ट करना है। ठीक है, यहाँ cos से हमको cos sin के बदले में cosec और cot में यूज करना है। तो देखिए हम कोशिश करेंगे यहीं पर क्या करेंगे, यहीं पर cosec और cot में चेंज कर देंगे। तो देखिए cosec और cot में कैसे चेंज होगा, तो देखिए अगर हम इसको sin से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे, ठीक है, तो अगर sin से डिवाइड करते हैं ऊपर नीचे तो यहाँ क्या हो जाएगा cos by sin tan, ठीक है, cos by sin क्या हो जाएगा cot और sin by sin कैंसिल और 1 by sin cosec कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह जो हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे sin से दोनों साइड ऊपर नीचे। ठीक है, देखिए हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए डिवाइड करने के लिए cos a माइनस sin a प्लस 1 बाई क्या करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, sin a से डिवाइड करेंगे बाई यहाँ फिर क्या आ जाएगा cos a प्लस sin a माइनस 1। तो अगर डिवाइड करना है तो ऊपर नीचे दोनों डिवाइड करना होगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ से क्या हम लिख सकते हैं, यहाँ से इसको अलग कर सकते हैं, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं cos a बाई sin a माइनस sin a बाई sin a प्लस 1 बाई sin a। इसको नीचे दूसरी तरह लिख सकते हैं क्या cos a बाई sin a प्लस sin a बाई sin a और माइनस 1 बाई sin a। ये आ गया। अब देखिए क्या cos बाई sin cot हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा और 1 बाई sin cosec हो जाएगा। तो मेरा ये तरीका जो है लगाने का सही है। ठीक है, देखिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया cot a माइनस ये हो गया 1 प्लस 1 बाई sin को लिख सकते हैं क्या cosec a बाई सब लिखा हुआ है आप। ठीक है, यहाँ क्या है cot a प्लस sin बाई sin 1 हो गया माइनस 1 बाई sin क्या लिख सकते हैं 1 बाई sin cosec हो गया। अब मेरा यहाँ पर सारा चीज क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, तो देखिए इसके बाद करने के लिए क्या करेंगे, जो 1 होगा उसको हम cot और cosec के रिस्पेक्ट में चेंज कर देंगे। जैसे हम इसको क्या करते हैं, पहले इसको एक जगह ले आते हैं, यहाँ पर cot a है और यहाँ पर cosec a है। ठीक है, cot a और cosec को जो लिया और यहाँ पर -1 हो गया बाई यहाँ पे क्या कर देते हैं cot a माइनस cosec a को एक जगह ले आए और यहाँ प्लस 1। तो ध्यान देगा नीचे हमको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, क्यों, क्योंकि जो नीचे जैसा टर्म है वैसा ऊपर टर्म ऑटोमेटिक दिखने वाला है और वो टर्म कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम नीचे वैसे ही छोड़ेंगे। ठीक है, तो देखिए 1 को क्या बोले cot और cosec के रिस्पेक्ट में 1 को क्या लिख सकते हैं, देखिए cot और cosec के रिस्पेक्ट में 1 को लिख सकते हैं क्या कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा क्या होगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए cot a प्लस cosec a माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। तो लिख सकते हैं cosec स्क्वायर a माइनस क्या cot स्क्वायर a। ये 1 के बदले लिख दिए बाई यहाँ नीचे क्या बोल उसी तरह छोड़ दीजिए। तो नीचे क्या है cot a माइनस cosec a प्लस 1। ठीक है, अब देखिए इससे मेरा cosec a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्म में टूट रहा है, तो a प्लस b इनटू a माइनस b लिख सकते हैं। तो इसको इस तरह लिख दीजिए
कॉट ए प्लस कॉसेक ए को रहने दीजिए माइनस, इसको लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और दूसरा कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिख सकते हैं ना, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे लिख सकते हैं बाई ये क्या हो गया कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, ठीक है। अब देखिए यहां से मेरा कॉट ए प्लस कॉसेक ए, कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन आ रहा है, तो लिख देते हैं इसमें कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन लिख लेते हैं। अब यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस, यहाँ क्या बच रहा है, ये चीज बाहर आ चुका है तो माइनस तो ऑलरेडी पहले से है, और यहाँ क्या है कॉसेक ए माइनस कॉट ए है ना, बाई यहाँ पे क्या है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। अब देखिए इसको थोड़ा सा कर दिए सिंपलीफाई कर दिए तो ये क्या बन जाएगा, देखिए ये कॉट ए और कॉसेक उसी तरह रहेगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, क्या ये चीज दिख रहा है आपको। अब ये देखिए ये ऑटोमेटिक कट जाएगा, देखिए 1 माइनस कॉसेक ए, 1 माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस प्लस 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 क्या हो जाएगा कॉट ए, और ये क्या है बच्चे कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। देखिए 1 यहाँ प्लस में है, यहाँ भी 1 प्लस में है, कॉट यहाँ क्या है प्लस में, कॉट यहाँ भी प्लस में, और कॉसेक माइनस में, कॉसेक माइनस में, तो क्या ये दोनों कट गया, तो क्या बचा सिर्फ ये आ गया, लिख सकते हैं कॉट ए प्लस कॉसेक ए इज इक्वल टू RHS रूट 2, ठीक है। तो इस तरह जो है समझ के बढ़िया से समझाएंगे, ठीक है। 6 में क्या कह रहा है इसको आपको समझना है अच्छे से, ठीक है। देखिए 6 कह रहा है कि ये रूट के अंदर, अब इसका चेंज हो गया तो रूट के अंदर है 1 प्लस sin बाय 1 माइनस sin, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं रूट के अंदर से यहाँ बाहर निकालना है, तो बाहर निकालने के लिए हम लोग के पास सिर्फ एक ही यहाँ ऑप्शन है, क्या है ऑप्शन, सिंपली स्लाइस कर देंगे, स्लाइस कर देंगे। तो देखिए ध्यान दीजिएगा स्लाइस यहाँ करेंगे, तो स्लाइस मतलब आप लोग पढ़ चुके हैं क्या, अगर 1 माइनस sin a है तो इसको स्लाइस करने के लिए 1 प्लस sin a बाय 1 प्लस sin a से कर सकते हैं, ठीक है। तो स्लाइस करने में यहाँ भी स्टूडेंट कुछ कंफ्यूज होता है, स्लाइस जब भी करेंगे तो वहां पढ़े थे क्या स्लाइस का यूज किया हम लोग इरेशनल नंबर को रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। लेकिन ये इरेशनल नंबर नहीं है, हम इसको क्या कर सकते हैं स्लाइस के प्लस का भी यूज ले सकते हैं, माइनस का भी यूज ले सकते हैं, ऊपर नीचे क्यों कैंसिल आउट हो जाता है। तो देखिए हम इसको स्लाइस करेंगे, अब बात करना है क्या प्लस वाला लेंगे या माइनस वाला लेंगे, यानी कि सिंपल समझिए क्या बोल रहे हैं कि अगर मेरे पास यहाँ पर 1 प्लस sin a है और यहाँ पर 1 माइनस sin a है, ठीक है, तो इसको स्लाइस करने के लिए 1 प्लस sin a भी और 1 प्लस sin a भी लिख सकते हैं, ठीक है। या तो फिर स्लाइस करना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे 1 माइनस sin a से भी कर सकते हैं बाय 1 माइनस sin a से भी कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हमको ये चीज लाना क्या है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि हमको क्या लाना है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सोचिएगा, अगर हम इसको इस तरह लिखते हैं, इस तरह, तो रूट के अंदर ही रहेगा, तो देखिए a प्लस b है ना, तो a प्लस b का होल स्क्वायर, तो रूट के अंदर से बाहर लाने के लिए अगर कोई भी स्क्वायर टर्म अंदर है तो बाहर निकल सकता है, तो इससे मेरा 1 प्लस sin a बाहर निकल जाएगा, और यहाँ से 1 माइनस sin a और 1 प्लस sin a गुना होगा अंदर, तो 1 माइनस sin स्क्वायर a हो जाएगा और cos स्क्वायर a हो जाएगा, और वो भी cos में दो टर्म तक बाहर निकल जाएगा, तो बाहर क्या निकलेगा 1 प्लस sin a बाय cos a निकलेगा, ठीक है। तो अब देखिए थोड़ा सा सोचिएगा 1 प्लस sin a बाय cos a निकल गया, 1 प्लस sin a बाय cos a बाहर निकल गया, ठीक है। अब इससे क्या लेना, देखिए इसको लिख सकते हैं 1 बाय cos a अलग कर सकते हैं, 1 बाय cos a प्लस sin a बाय cos a अलग कर सकते हैं ना, तो देखिए 1 बाय cos मेरा क्या हो गया, 1 बाय cos मेरा sec हो गया और sin बाय cos tan हो जाएगा, ठीक है। तो हम ये स्लाइस करने का तरीका से हम ये चीज आ रहा है, लेकिन अगर ये करेंगे तो मेरा ये चीज नहीं आएगा, ठीक है। आप इसको करके देखिए क्या है, देखिए 1 प्लस sin a 1 माइनस sin a, तो a प्लस b a माइनस b है तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होगा, तो a स्क्वायर क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर a, तो 1 माइनस sin स्क्वायर रूट के अंदर है तो cos स्क्वायर a, cos बाहर निकलेगा यहां से, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा
ए माइनस बी स्क्वायर है तो ए माइनस बी, ठीक है, ये लिखिएगा। तो देखिए हम इससे हम ये नहीं ला सकते, ठीक है, इससे हम ये ला सकते, ठीक है। तो वही हम बोल रहे थे, मेरा बोलने का मतलब यही था कि रेशनलाइज जब भी करेंगे तो हम ये नहीं है कि माइनस से प्लस कर दें या यहाँ प्लस है या माइनस है तो माइनस से भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमको लाना क्या है, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में तो नहीं पता चलेगा, लेकिन हम इस पे एक और क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं जो मेरा इसका पार्ट ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 3 में एक्सप्लेन किए हैं, उसको आप देख सकते हैं। मेरा पार्ट बाय पार्ट वीडियो आप उसको देख करके आप और भी अच्छे से क्लियर हो सकते हैं। तो देखिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्या बोले, सबसे पहले रेशनलाइज करेंगे तो इस तरीके से रेशनलाइज करेंगे। तो देखिए 1 प्लस sin a बाय 1 माइनस sin a, ठीक है। क्या करेंगे इस तरह से प्लस वाले से कर देंगे 1 प्लस sin a बाय 1 प्लस sin a, ठीक है। ये क्या बन जाएगा मेरा a प्लस b, तो मेरा यहाँ पर 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर हो गया रूट के अंदर बाय 1 माइनस sin स्क्वायर a हो गया, ठीक है। इसको अब ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस sin a का होल स्क्वायर बाय ये भी क्या होगा 1 माइनस sin स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर लिख सकते हैं, कन्वर्जन को आता है। अब इसको लिख सकते हैं इस तरह 1 प्लस sin a, तो रूट के अंदर 2 है तो बाहर चल जाएगा 1 प्लस sin a, और cos भी आज 2 है तो बाहर निकल जाएगा cos a। अब इसको हम अलग भी कर सकते हैं 1 बाई cos a प्लस sin a बाई cos a, तो क्या हो जाएगा ये sec a प्लस tan a इज इक्वल टू RHS रूट, ठीक है। तो देखिएगा ये चीज ध्यान से आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेरा पार्ट बाय पार्ट वीडियो भी उसको भी आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, ठीक है। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हमको ये इज इक्वल टू ये लाना है, ठीक है, आपको ध्यान देना है। तो sin tan जो है, अब देखिए tan लाने के लिए यहाँ पे tan लिख नहीं रहा है, tan लाने के लिए sin cos हो सकता है, तो sin cos यहाँ तो ऑलरेडी, तो tan यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो मेरा sin cos यहाँ भी सही तरह से, ठीक है। तो हम इसको किसी में ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, देखिए कैसे कैसे करेंगे। क्या यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं sin थीटा, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ से cos थीटा निकाल सकते हैं, तो क्या बन जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। क्या ये sin थीटा और cos थीटा दोनों डिवाइड में tan थीटा दिख रहा है ना यहाँ से। अब देखिए इसको और इसको क्या करना होगा, कैंसिल करना होगा, तब ये मेरा tan दिखेगा। तो देखिए ये कैंसिल कैसे होगा, तो देखिए ये कैंसिल करने के लिए सबसे पहले हमको एक टर्म में करना होगा, ये sin है तो इसको cos करना होगा, तब दोनों कैंसिल हो सकते हैं, या तो फिर ये cos है तो sin में कर दो तब कैंसिल हो सकता है। तो कोई एक फॉर्म में कर दीजिए, एक ही को कीजिएगा। तो sin को हम cos में चेंज करते हैं, तो sin को cos में चेंज करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा है तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो इसको लिख देंगे 2 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, बाय ये उसी तरह में 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ये sin थीटा बाय cos थीटा है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 1 माइनस माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 हो गया, और माइनस माइनस प्लस प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस 2 कितना आ जाएगा, इसको लिख देते हैं tan थीटा, ठीक है। 1 माइनस 2 क्या होगा माइनस 1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इसको अब बढ़िया से लिख देते हैं tan थीटा, 2 को आगे लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 बाय 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब देखिए क्या ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब ये क्या बन गया tan थीटा इज इक्वल टू RHS। ध्यान दीजिएगा इसको इस तरह बनाएंगे। तो देखिए कैसे हम सोचते हुए इसको कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में। तो ये क्या कह रहा है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर ये चीज को इसके बराबर लाना है। तो देखिए साइन और कॉसेक है, और यहाँ क्या है tan और cot है। तो हमको साइन और कॉसेक को tan और cot में चेंज करना है।
लेकिन यहाँ tan क्या स्क्वायर में है और cot क्या है स्क्वायर में, और यहाँ क्या है सब सिंगल में है। तो इसका स्क्वायर पहले लाएंगे तो स्क्वायर लाने के हमको स्क्वायर दे दिया है हमको, तो ये a प्लस b का होल स्क्वायर टूटेगा। तो a प्लस b अगर होल स्क्वायर टूटेगा तो यहाँ से मेरा sin स्क्वायर a प्लस cos a का स्क्वायर a प्लस 2 sin a cos a होगा। उसी तरह यहाँ पे cos स्क्वायर a प्लस sec का स्क्वायर a प्लस 2 cos a sec हो जाएगा, तो हो जाएगा। तो देखिए जब यहाँ पर sin स्क्वायर a और cos a का स्क्वायर a होगा तो यहाँ पर cos स्क्वायर a और sec का स्क्वायर a होगा, ठीक है। तो हम tan किस से ला सकते हैं, तो tan हम ला सकते हैं sec स्क्वायर से ला सकते हैं ना, जहाँ पे sec स्क्वायर a भी दिख रहा है, और cot किस से ला सकते हैं, तो cot ला सकते हैं cos a स्क्वायर से। तो मेरे पास यहाँ cos a स्क्वायर a भी दिख रहा है, ठीक है। तो इस तरह जो है हम इसको सॉल्व करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए तो इसका स्क्वायर तोड़ दीजिए, तो देखिए क्या बनेगा sin स्क्वायर a प्लस cos a स्क्वायर a प्लस 2 sin a cos a, ये हो गया। एलएचएस चल रहा है, ठीक है। अब प्लस ये क्या, ये भी cos स्क्वायर है प्लस sec स्क्वायर है प्लस 2 cos a sec a, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमको यहाँ पर tan लाने के लिए क्या चाहिए, sec स्क्वायर चाहिए। sec मेरे पास है यहाँ पे। अब उधर cot लाने के लिए हमको cosec। अब ये दोनों का तो हम हेल्प ले लेंगे, लेकिन अब बचा sin और cos। तो देखिए sin और cos ऑटोमेटिक यहाँ देख के आपको 1 लग रहा है कि नहीं लग रहा है, दोनों का आंसर मतलब प्लस sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या हो गया, इसका वैल्यू 1 हो गया, 1 लिख दिया। अब यहाँ से हम क्या लाएंगे, अब बचा sin और cos। तो इसका क्या होगा, तो देखिए हम आगे देखते हैं। तो प्लस पहले cos स्क्वायर को हम किस में चेंज कर सकते हैं, cos a का स्क्वायर को 1 प्लस cot स्क्वायर कर सकते हैं। तो लिख दीजिए 1 प्लस cot स्क्वायर a प्लस ये भी कैंसिल हो गया, ये हम sec को क्या लिख सकते हैं, sec को 1 प्लस tan स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर a। ये तो हो गया बात खत्म। अब ये दोनों का बात बच रहा है, इसका और इसका, ये क्या होगा, तो देखिए प्लस 2 into sin a। अब देखिए cos a को हम लिख सकते हैं 1 by sin a, ठीक है। तो ये हो गया 1 by sin a, कैंसिल हो गया ना, प्लस 2 into cos a और sec को लिख सकते हैं इस तरह से 1 minus cos a 1 by cos a, ठीक है। तो ये हो गया cos, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 plus 2 4 आ गया, 5 6 7, यहाँ 7 दिख गया, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया 1 2 3 2 5 2 7 प्लस cot स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर a इज इक्वल टू RHS, यानी कि LHS इज इक्वल टू RHS क्या होगा, प्रूफ, ठीक है। ये भी आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है। तो मिलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करेगा, ये और ये दोनों बराबर करना है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए अच्छा सा बात, यहाँ cosec sin है, sec और cos है, ठीक है। यहाँ tan और cot है, तीनों अलग चीजें, ठीक है। ये अलग ये अलग ये अलग, ठीक है। अब देखिएगा हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हमको कोई भी लिंक नहीं दिख रहा है, क्या कि देखिए अगर लिंक करेंगे तो क्या होगा, अगर ये गुना करेंगे इससे और ये गुना करेंगे इससे तो वो काफी लेंथी बनने वाला है, ठीक है। तो हम उसको शॉर्ट करने के क्या करेंगे, सबको हम sin cos में चेंज कर देंगे अलग अलग, ठीक है। sin cos में इसको भी कन्वर्ट कर देंगे, इसको भी sin cos में कन्वर्ट कर देंगे, ताकि जो फाइनल आंसर आएगा दोनों पार्ट का वो सेम आना चाहिए। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, यहाँ से LHS हम लिखना स्टार्ट करते हैं। LHS क्या है, cosec a minus sin a, और ये क्या है sec a minus cos a, ठीक है। तो देखिए हम क्या लिखेंगे, sin by cos में सब कुछ चेंज कर दीजिए। cosec को हम क्या कर सकते हैं 1 by sin a और sin a को उसी तरह रहने देते हैं, ठीक है। और यहाँ sec a को क्या लिख सकते हैं 1 by cos a और यहाँ भी क्या कर देंगे cos a। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, sin a आएगा तो 1 minus sin स्क्वायर a हो जाएगा, और यहाँ से भी एलसीएम लेंगे तो क्या होगा
कॉस ए और यहाँ लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो मेरा इससे कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट हो जाएगा और ये क्या हो गया साइन ए हो गया इनटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए हो गया। एक कॉस कट गया ना और साइन ए एक कट गया, तो क्या बचा, इससे बच गया ऊपर कॉस ए बच गया और यहाँ से भी साइन ए बच गया। ये आ गया मेरा इमेजेस सॉल्व के तो इतना आ गया। ठीक है, अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो इतना आना चाहिए, तब मेरा दोनों चीज क्या है सेम आएगा। अब आरएचएस को भी सॉल्व करते हैं, तो आरएचएस क्या है 1 बाई tan a प्लस cot a। ठीक है, तो 1 बाई 1 प्लस tan a और cot a, तो sin बाई cos में चेंज कर दिए, तो 1 बाई sin a बाई cos a प्लस cos a कर सकते हैं cos a बाई sin a। अब इसको गुणा करेंगे तो क्या है 1 बाई नीचे sin a cos a एलसीएम हो जाएगा और ऊपर क्या आएगा, जब इसको इससे डिवाइड करेंगे cos कट जाएगा sin स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और प्लस इससे डिवाइड होगा तो cos into cos स्क्वायर, तो क्या ये उल्टा हो जाएगा, ये इसको ऊपर ले आते तो क्या होगा sin a cos और ये क्या होगा sin स्क्वायर प्लस cos करें 1, तो ये भी आ गया इतना, ये भी आ गया इतना। तो कर सकते हैं LHS is equal to RHS रूट, ये ध्यान देना। ठीक है, अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 10, इसमें देखते हैं क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 जो इसका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, तो आप इसको बढ़िया से देखिएगा। तो देखिए ये क्या कर रहा है, यहाँ 3 पार्ट में है, ये इक्वल टू ये इक्वल टू ये, यानी कि हमको इसको इसके बराबर कर सकते हैं और इसको भी इसके बराबर कर देंगे तो मेरा क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो देखिए tan cot दिया हुआ है, tan दिख रहा है, यानी कि हमको क्या दिख रहा है यहाँ से इसको ये लाना है तो हम cot को हटाने बोल रहा है, यानी tan तो रहेगा और cot को हटाने बोल रहा है, तो cot को हटाने किस में करेंगे tan में करेंगे, तो cot को tan में कन्वर्ट करने के लिए मेरे पास क्या ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन है। cot को tan में करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं 1/tan लिख सकते हैं। ठीक है, उसी तरह यहाँ पर भी tan cot है, cot हमें बोल रहा है। ठीक है, तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर है बाई 1 प्लस इसको क्या करेंगे cot स्क्वायर को 1 बाई tan स्क्वायर, क्या लिखेंगे इसको 1 प्लस tan स्क्वायर है बाई एलसीएम लेंगे तो नीचे क्या आएगा tan स्क्वायर है और ये क्या हो गया ऊपर tan स्क्वायर है प्लस 1। देखिए ये ऊपर हो जाएगा और ये जो कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इससे क्या बन जाएगा tan स्क्वायर है मेरा ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको देखेंगे तो ये क्या है 1 माइनस tan a बाई 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर देखेंगे। ठीक है, क्या होगा, तो देखिए इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे cot को tan में चेंज करेंगे, तो सबसे पहले मेरा 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर बाई 1 माइनस cot a का होल स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर रहने देंगे बाई अंदर यहाँ 1 माइनस 1 बाई tan a का होल स्क्वायर हो गया। अब इसको देखिए क्या करते हैं, ऊपर तो 1 माइनस tan a रहने ही देना है, हमको कुछ करना नहीं, tan को tan ही रहने देना बाई tan a माइनस 1 हो जाएगा tan a माइनस 1 बाई tan a का होल स्क्वायर, इस तरह लिख दें। अब देखिए इसको 1 माइनस tan a का होल स्क्वायर बाई इसको भी अलग कर सकते हैं tan a माइनस 1 का होल स्क्वायर बाई tan स्क्वायर a। ठीक है, अब देखिए क्या इसको और इसको कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि देखिए क्यों कैंसिल करेंगे, इसको हम बताए थे प्रीवियस क्वेश्चन में, देखे होंगे आप, इससे माइनस कॉमन लेंगे। अगर इसको माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ से देखिएगा 1 माइनस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर है बाई, अगर इससे माइनस कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा क्या माइनस tan a प्लस 1 हो जाएगा और ये पूरा का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा ना, और नीचे क्या है tan स्क्वायर है। देखिए
माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, माइनस को 2 बार करेंगे तो प्लस हो गए, और ये 1 माइनस टेन हो जा रहा है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है, तो देखिए इसको लिख दिया 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर ए और बाई टेन स्क्वायर ए, तो ये कैंसिल हो गया तो सिर्फ क्या आ गया टेन स्क्वायर ए। तो देखिए ये भी मेरा टेन स्क्वायर आ गया, ये भी मेरा टेन स्क्वायर आ गया, ठीक है, तो मेरा क्या है ये प्रूफ हो गया। तो देखिए इस तरह आपका ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो ध्यान रखिएगा, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज मिलेंगे हाइट एंड डिस्टेंस, सम इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के साथ, ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। और अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है, मेरे समझाने का तरीका अच्छा है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।